हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम राबरी स्टिच में ये ब्यूटीफुल सा स्टार मोटिफ बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। इसमें हमने ये रेक्टेंगल जो है सबसे पहले बनाना है। इस रेक्टेंगल की मेजरमेंट 1 इंच ईच साइड है। इसी तरीके से इसको उल्टा के फिर से हमने ये रेक्टेंगल बनाना है। आप चाहें तो 1 इंच का रेक्टेंगल आप किसी कार्डबोर्ड पे काट के भी उसको ग्राफ को बना सकते हैं। उसके बाद ये जो हमने इसके बाहर स्क्वायर बनाए हैं वो हमने इन्हीं लाइंस को एक्सटेंड करते हुए बनाने हैं। ये वाली लाइन एक्सटेंड की, इधर वाली की और फिर इनको आपस में मिला दिया। इसी तरीके से हमने इस तरफ भी इधर एक्सटेंड की, इसको एक्सटेंड किया और ऐसे मिला दिया। सभी तरफ हमने इस तरीके से स्क्वायर्स बना लेने हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट मोटिफ जो है वो बन जाता है। इसकी फुल मेजरमेंट 2 इंच से थोड़ी सी कम है। आप चाहें तो ये ग्राफ छोटा बड़ा बना सकते हैं। अगर आप रेक्टेंगल छोटा बनाएंगे तो ग्राफ छोटा हो जाएगा, आप रेक्टेंगल बड़ा बनाएंगे तो ग्राफ बड़ा हो जाएगा। क्योंकि मैं 6 स्टैंड से वर्क कर रही हूं तो दिस इज परफेक्ट साइज। अब हम इसको वर्क करेंगे। वर्क करने के लिए मैंने नीडल नंबर 7 ली है और ये 6 की 6 स्ट्रैंड डालनी है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं। और अब हम सबसे पहले यूं इसके बीच में एक प्लास्टो मिरर अटैच करेंगे। तो इसको हम स्टिच कर लेते हैं ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। और अगर आपके पास प्लास्टो मिरर नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप मत लगाएं, और अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लगा लें। मैं ये इसलिए लगा रही हूं ताकि आपको समझ लगे कि हम मिरर इफेक्ट में भी ये मोटिफ बना सकते हैं। इस मोटिफ को हम स्कैटर्ड मोटिफ के रूप में कहीं यूज कर सकते हैं, इसलिए आप मिरर लगाएंगे तो और खूबसूरत लगेगा। अब हम इसको कहीं से भी शुरू करेंगे। जैसे कि हमने इसको इस पॉइंट से शुरू किया, कॉर्नर से। अब हम थ्रेड को आगे रखते हुए सबसे पहले ये स्टिच लेंगे। हर कॉर्नर में हम स्टिच लेते हैं। इसको राबरी मेथड से मिरर को लगाएंगे। ये देखें, यूं स्ट्रेट रखते हुए हम अब इस तरफ ऐसे ही थ्रेड को आगे रखते हुए स्टिच लेंगे। यूं आप इसको रोटेट करते रहें। आप इस तरफ भी यूं ही टॉप पे स्टिच लेते हैं ऐसे। ये स्टिचेस जो है इनकी एक साइड ऊपर और एक नीचे रहती है। ये देखिए, सिंधी स्टिच और राबरी स्टिच में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। वो आपका स्टिच लेने के ढंग का डिफरेंस है। टिपिकल सिंधी कर रहे हैं तो उसमें ये स्टिचेस ऐसे उठाए जाते हैं, इस तरीके से कॉर्नर्स। हम इन कॉर्नर्स को यूं उठा रहे हैं। तो बस इतना सा फर्क है और ज्यादा फर्क नहीं है, पर बेसिक मेथड सेम रहेगा। जैसे ये स्टिच अब नीचे है तो यहां से ये ऊपर रहना है, तो इसलिए हम इसको उठाते हुए नेक्स्ट पॉइंट पे अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए आपको लाइंस दिख रही हैं। देखिए, यहां पे भी आपने थ्रेड को आगे रखते हुए स्टिच लेना है। अब इस तरफ हम इसको घुमाएंगे तो यहां पे स्टिच लेंगे। अब जब इधर से हमने यहां जाना है तो इस स्टिच को देखेंगे, इस तरफ से नीचे है, ये उठाते जाएंगे ऐसे। और अब देखें ये यहां पे अटैच हो रहा है, तो इसको इस तरीके से यहां पे भी उठाएंगे। और यहां से हमने शुरू किया था, यहीं इसको फिनिश करना है। इस तरफ ये नीचे है, इस तरफ से ये ऊपर रहेगा, इसलिए हम इसको यूं ऊपर से लेते हुए सामने अटैच करेंगे। तो एक ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड ग्राफ के लिए हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, यहां पे। और इधर भी हम सेम उसी तरीके से इसको वर्क करेंगे जैसे हमने पहले ट्रायंगल को बनाया। थ्रेड को आगे रखते हुए आपने वर्क करना है। अब इस तरफ आपने जाना है तो इसमें ये देखें 2 स्टिचेस आ रही हैं। एक तो ये है, यहां से ये ऊपर है, यहां नीचे रहेगा, तो इसको ऐसे ही दबाते हुए इसको उठाएंगे, क्योंकि ये इधर से नीचे है। ये देखें, इधर से नीचे है, तो इसको हम यहां से उठा लेंगे। बस यही एक मेथड है इसको याद रखने का कि एक साइड से ये स्टिचेस जो है वो ऊपर आते हैं और एक साइड से नीचे,
और कुछ भी आपने इसमें खास नहीं सोचना। बाकी सारा इसका मेथड सेम है। अब इस तरफ जाना है, ये देखें यहां से नीचे है, ये उठाएंगे, ये ऊपर है इसको दबा देंगे, और ये जो है ये नीचे है इसको उठाएंगे। आप एक साइड से देखते जाएं ना, इस तरफ से देखते जाएं, इस तरफ से देखते जाएं। अब यहाँ पे हम फिर से इसको वैसे ही टकिंग करेंगे, थ्रेड को आगे रखते हुए। अगर आपका फर्स्ट ग्राफ ठीक बनेगा तो वीविंग ऑटोमेटिकली बहुत ही परफेक्ट होगी। अब इस तरफ भी अब जब हमने यहां पे जाना है तो इसको भी देखते जाएंगे, ये इधर से भी नीचे है, इधर से भी नीचे है, इसको उठा लेंगे। और ये आगे वाला यहां से भी ऊपर है, इधर से भी ऊपर है, इसको दबा देंगे, ये पूरा नीचे है, इसको उठा लेंगे। और ये वाला इधर से ऊपर है और इधर इसको दबाते हुए हम यहाँ पे स्टिच लेंगे। और अब हमने यहाँ इधर से ये नीचे है, इसको उठाना है और बिल्कुल सामने इसकी टकिंग कर देनी है इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा परफेक्ट ग्राफ बना है। अब इसकी वीविंग करने का टाइम है। वीविंग आप सेम कलर से भी कर सकते हैं, अगर आप कलर चेंज करना चाहें ताकि आपको क्लियर हो जाए तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए मिरर ऑटोमेटिकली बीच में अटैच हो गया है, ये देखिए हिलेगा नहीं क्योंकि हमने इसको दोनों तरफ से टकिंग की हुई है। तो अब हम इसकी वीविंग करेंगे। आज मैं आपको वीविंग सेम कलर के साथ करना सिखाऊंगी। हम किसी भी कॉर्नर से, ये देखें यहां से हमने अपने नीडल को निकालना है और पहले ऐसे जाएंगे। यहां से हम देखें ये स्टिच ऊपर है, ये नीचे है, इसको उठा लेंगे। और रावरी स्टिच में आपको पता है कि बाहर वाले स्टिच को हमेशा उठाया जाता है। वीविंग हमेशा अपने हल्के हाथों से करनी है ताकि आपको इफेक्ट जो है वो नजर आए। अब इस तरफ से हमने इस तरफ जाना है, तो ये देखेंगे, ये देखें ये वाला स्टिच जो है ये नीचे है, ये तो ऊपर है, ये देखें ऊपर से आ रहा है, ये नीचे है, ये इस थ्रेड के नीचे है, इसको उठाएंगे और ये भी नीचे है, दोनों को उठा लेंगे ऐसे। अब हम इस तरफ जाएंगे, तो इस तरफ जाने के लिए ये ऊपर है, ये नीचे है। अब देखिए यहां से हमने इस तरफ जाना है, यहां तक, यहां से इस तरफ, यहां से इस तरफ, फिर इन तीनों पेटल्स को रोटेट करते हुए यहां सेंटर से ही वापस हो जाना है। तो हमने सेंटर से ऊपर की तरफ जाना है, तो ये स्टिच ऊपर है, ये नीचे है, इसको उठा लेंगे ऐसे। और इस तरफ जाएंगे तो ये नीचे है। यहां से बाहर वाला स्टिच को तो आपने उठाना ही है। अब जब इस तरफ जाना है, ये ऊपर है, ये नीचे है और ये भी नीचे है, दोनों को उठाना है। जब आप एक बारी खुद वर्क करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सा स्टिच नीचे है और कौन सा हमने उठाना है और कौन सा दबाना है। अब इस तरफ जाना है, तो ये देखें ये वाला स्टिच जो है ये ऊपर है, ये नीचे है, इसको उठाएंगे, अगला भी नीचे है, इसको भी उठा लेंगे। मैं इसीलिए बड़े ग्राफ में आपको समझाती हूँ ताकि आपको बेसिक समझ आ जाए। उसके बाद जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इस ग्राफ को छोटा भी कर सकते हैं और स्कैटर्ड मोटिव को छोटा भी बना सकते हैं, कम स्टैंड्स के साथ भी वर्क कर सकते हैं। अब हमने इस तरफ जाना है, तो इसमें भी क्या देखेंगे, नीचे वाले स्टिच को उठाना है। ये देखें ये भी नीचे है और ये भी नीचे है। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल वीविंग हुई है। अब इस तरफ जाना है, तो ये तो हमारा स्टिच जो है ये देखिए ये ऊपर है, ये नीचे है और ये भी नीचे है। अब सेंटर से अंदर की तरफ जाना है, तो ये नीचे है
और फिर ये, और बाहर वाला स्टिच हमेशा उठाना है। बहुत इजी मेथड है। अगर आप इसको बिल्कुल सही ढंग से फॉलो करोगे तो कभी भी आपका मोटिफ खराब नहीं होगा। मैं इसीलिए आपको क्लोजअप करके और बड़े ग्राफ में सिखाती हूँ ताकि आपको समझना इजी रहे। बस इसी तरीके से आपने इसको वर्क करते जाना है। ये देखिए साफ दिख रहा है कि ये नीचे है और फिर इधर ये नीचे है। अब हमने यहाँ से क्रॉस करना है तो इसमें ये ऊपर है, ये दोनों नीचे हैं। यहाँ दोनों इसलिए इकट्ठे आते हैं क्योंकि ये हाफ ट्रायंगल है। और फिर हम इस तरफ जाएंगे तो ये उठाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि मैं किस तरीके से वर्क कर रही हूँ। प्लीज आप इसको साथ के साथ प्रैक्टिस कर ले ताकि आपको ये समझना आसान रहे। है ना कितना ब्यूटीफुल। कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। अगर आपका फर्स्ट ग्राफ ठीक है तो सेकंड वीविंग आपके ऑटोमेटिकली बहुत ही बढ़िया बनेगी। इसी तरीके से आपने बची हुई 3 पेटल्स को भी वीव कर लेना है। अब हम इसको फिनिश करने जा रहे हैं। ये देखिए हमने यहां से अब इस तरफ जाना है तो ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, इसको उठाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया ये 2 इकट्ठे इसलिए आते हैं ताकि क्योंकि ये ट्रायंगल है। अब दोनों स्टिचेस को उठाएंगे, बाहर वाले स्टिच को उठाएंगे और फिर इस तरफ जाएंगे। देखें ये नीचे है और ये नीचे है। और इधर से बाहर वाला स्टिच तो हमेशा उठता ही है। तो इस पॉइंट से हमने शुरू किया था, इसी पॉइंट पे हमने इसको फिनिश करना है ऐसे। तो ये देखें हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट स्टार मोटिफ बन के रेडी है। इसे छोटे ग्राफ में भी सेम इसी तरीके से ही वर्क कर सकते हैं। अब मैंने इससे छोटा मेजरमेंट दिया है और ये मैं पिंक कलर के साथ बनाने जा रही हूँ। मेथड सेम है, बस मैं आपको बना के ही दिखाऊंगी। तो इसलिए आप इन मोटिव्स को छोटा बड़ा किसी भी साइज में बना सकते हैं। जैसे हमने पहले वाला मोटिव बनाया सेम उसी तरीके से मैं बनाऊंगी। तो ये देखिए हमने एक ग्राफ बना लिया है। अब वीविंग भी सेम इसी तरीके से करेंगे। इसमें मैं सेंटर में मिरर नहीं लगा रही, इसलिए मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि बिना मिरर के भी ये इफेक्ट बहुत ही अच्छा आता है। वीविंग करने का तरीका भी बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले किया, सेम उसी तरीके से हम इसकी भी वीविंग करेंगे। अगर फर्स्ट ग्राफ आपका सही बना है तो वीविंग ऑटोमेटिकली बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो बस आप वीविंग करते जाएं और आपके पास एक ब्यूटीफुल सा मोटिव और क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से वर्क करते हुए हमने एक और फ्लावर बनाया है। इसके बीच में हमने मिरर नहीं लगाया।
आप मिरर अपनी चॉइस के हिसाब से लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाते हैं तो भी ये उतना ही ब्यूटीफुल लगता है, इसलिए मैंने ये इसको आपको खाली भी बना के दिखाया है। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।